नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। लीजिए सुंदर सा 2 रंग का शॉल मफलर स्टोल का डिज़ाइन। दोनों तरफ से एक समान नहीं है, लेकिन उल्टी तरफ से भी काफ़ी अच्छा है। सुंदर डिज़ाइन, आसान डिज़ाइन। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, ये इसकी फ्रंट साइड है। दोनों तरफ से ये बिल्कुल एक जैसा नहीं है। इसकी ये बैक साइड है। अच्छा लग रहा है शॉल के लिए, स्टोल के लिए अच्छा डिज़ाइन है। तो आइए देखते हैं ये कैसे बना है। इसके लिए हम डबल ऊन से बनाएंगे इसको। आप चाहें तो सिंगल ऊन से भी बना सकते हैं। कोई भी बात ऐसे फिक्स नहीं होती है बुनाई में। आप इसकी चौड़ाई, लंबाई, बुनाई का सिलाई का तरीका, सिलाई कौन सी यूज़ करें, उस सब में फेरबदल कर सकते हैं अपनी ऊन के हिसाब से और अपनी इच्छा के हिसाब से। ये 30 फंदों का 30 स्टिचेस का मैंने एक छोटा सा सैंपल बनाया है। इसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको दूसरा नया सैंपल डालकर दिखाने वाली हूँ। कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप अपने खुशी के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से लगा सकते हैं। डबल ऊन से हम इस मफलर को बुन रहे हैं, लेकिन जो फंदे डालेंगे वो हम 4 ऊन लेकर 4 लेयर से 4 फोल्ड करके, तो इस तरह से हम इसको चौहरा कर रहे हैं और फिर हम फंदे डालेंगे। मैं 6 नंबर की सिलाई पर बुन रही हूँ, तो 6 नंबर की सिलाई पर 2 सिलाइयों को लेकर डबल सिलाई पर मैं फंदे डालूंगी, नॉर्मल वाले फंदे। तो ये जो फंदे पड़ेंगे वो दुहेरी ऊन से पड़ेंगे और जो नीचे लिपट कर आएगी वो 4 ऊन है, 4 फोल्ड है। तो इस तरह से हम नॉर्मल फंदे चौहरी ऊन से 30 में डाल रही हूँ। बाकी मैं आपको बता दूंगी कि 30 में कितनी चौड़ाई आई है, तो उस अनुपात को अगर आप बढ़ाना चाहें 40-50 या शॉल स्टोल जैसा भी आप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। फंदे हमको 10 के गुणा से लेने हैं, मल्टीपल ऑफ 10, जो 10 से कटते हैं, 10, 20, 30 इस तरह से। तो अभी मैं 30 स्टिचेस डालकर आपको मिलती हूँ। अभी देखिए ये मेरे 28 फंदे पड़ गए। आइए आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। ये देखिए 28 फंदे हमारे हो गए, 30 फंदे मुझे डालने हैं। ऊन मेरी थोड़ी हो गई कम, तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 फंदे मुझे और डालने हैं। तो ये मेरा अभी अंगूठे पे लिपट नहीं रहा है। तो ये देखिए एक मेरी फर्स्ट क्लास सी ट्रिक है जो मेरी बहन ने मुझे बताई कि इस तरह से हमने ये ऊन डाली और अब हम आराम से 1 फंदा और 2 फंदे। अच्छी लगी ना ट्रिक आपको? तो ये देखिए हमारे 2 फंदे पड़ गए, इस ऊन को हमने निकाल दिया और हम यहाँ पर गांठ लगा देंगे। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स हमको कभी कभी बहुत काम में आ जाती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमने 30 फंदे डाल लिए, 30 स्टिचेस हो गए। एक सिलाई को हम निकाल लेंगे जिससे कि हमारा टेंशन जो है वो ठीक रहे, इसलिए हमने 2 सिलाई पर डाले हैं। सिलाई आप अपनी ऊन के हिसाब से, अपने हाथ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप 7 नंबर की सिलाई पर बुनना चाहें, ये थोड़ा छोटा करना चाहें, ये जो हमारे ऊन का खिंचाव आ रहा है, तो आप 7 नंबर पर भी बुन सकते हैं। रो 1 पहली सिलाई हमको पूरी सीधी बुननी है। ये तो सीधा बुनना सबको आता ही है, तो बस ये पूरी सीधी सिलाई बुनकर मैं फिर आपको मिलती हूँ। पहली सिलाई सीधी बुनते हुए हमने पूरी करी। अब हम फ्रंट साइड आ गए। ये हमारी फ्रंट साइड है, वो बैक साइड थी, पीछे की तरफ थी। अब हमको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिए। 10-10 फंदों के मल्टीपल ऑफ 10, 10 के गुणा से हमने फंदे लिए हैं 30 फंदे। तो हमको 10 के ग्रुप में काम करना है। पहला फंदा हमने नॉर्मल बुना, दूसरे फंदे में हम 2 बार लपेट कर बुन रहे हैं, तीसरे फंदे में फिर 2 बार लपेट कर बुन रहे हैं, चौथे फंदे में 3 बार लपेट रहे हैं और 5वें फंदे में भी 3 बार लपेट रहे हैं। तो इस तरह से ये जो हमारी आंख जैसी शेप आ रही है, तो अभी हमने आधा बुना। अब हम उल्टे जाएंगे तो इसको रिवर्स, उल्टी तरह से बुनेंगे। मान लीजिए कि ये हमारे फिर से 5 फंदे हैं, तो यहाँ पर हम 3 बार लपेटेंगे, यहाँ भी 3 बार लपेटेंगे, इसमें 2 बार, इसमें 2 बार और इसमें 1 बार। तो इस तरह से ये हमारी शेप जो है वो ओवल जैसी, आँख जैसी शेप आएगी। तो अब हम शुरू करते हैं। इधर से हम इसमें 3 बार लपेट रहे हैं, फिर
इसमें भी 3 बार लपेट रहे हैं, इसमें 2 बार लपेटेंगे, इसमें भी 2 बार लपेटेंगे और इसमें 1 बार। इस तरह से ये हमने 10 फंदों में बुनाई करी। यही हमको दोहराना है। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले फंदे में 1 बार, दूसरे फंदे में 2 बार, तीसरे में 2 बार, चौथे में, फोर्थ में 3 बार। अब उसके बाद फिफ्थ जो है उसमें भी 3 बार। अब आप उल्टे चलिए, जो सिक्स्थ है उसमें भी 3 बार, सेवेंथ में भी 3 बार, एट्थ में 2 बार, नाइन्थ में 2 बार और 10th में 1 बार। तो आशा है ये बात आपको समझ में आ गई। बहुत आसान है, फिर भी एक बार हम देखते हैं लास्ट टाइम। फर्स्ट में 1 बार, सेकंड में 2 बार, थर्ड में 2 बार, फोर्थ में 3 बार, फिफ्थ में 3 बार, सिक्स्थ में 3 टाइम्स, सेवेंथ में 3 टाइम्स, एट्थ में 2 टाइम, नाइन्थ में 2 टाइम्स और 10th में 1 टाइम। इस तरह से ये हमने 10 के गुणा से फंदों को 10-10 के हिस्से में बांटकर, जैसे पहले 10 बुने वैसे ही हमको सारे 10 फंदे बुनने हैं। अब हम आ गए उल्टी तरफ, रॉन्ग साइड। ये हमको बुननी तो सीधी ही है। पहला फंदा नॉर्मल बुन लिया। अब ये हमारे खुल जाएंगे ये फंदे। ये देखिए ये खुल गया ना, तो इस तरह से खोलकर हम इसको सीधा बुन रहे हैं। यहाँ पर डाला और ये खुल जाता है, तो इस तरह से बिना खोले हुए यहीं पर डालकर आप बुन लीजिए, ये खुल जाएगा। तो इस तरह से ही बस इसको पूरी सिलाई को हम सीधा बुनेंगे। मिलती हूँ मैं फिर। ये पूरी सिलाई बुनकर लास्ट में आए, आखिरी फंदे को भी हमने सीधा बुन लिया। अब हम पलट रहे हैं और अब हम अपना दूसरा रंग लगाएंगे। अभी आपको डिज़ाइन बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ी सी देर में दिखाई दे जाएगा। बी कलर से अभी हमको बुनाई शुरू करनी है। आप लोगों से एक अनुरोध है कि वीडियो पूरे देखा करें। एक बार ध्यान से आप पूरा वीडियो देख लेंगे, फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है और सारी बात समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से फ़िलहाल सिंपल दूसरे रंग से हमको पूरी एक सिलाई सीधी बुननी है। तो ये सिलाई सीधी बुनकर फिर मैं आपको मिलती हूँ। ये हम लास्ट में आए, पहली सिलाई हमने पूरी करी। अभी हमको उल्टी तरफ से दूसरी सिलाई भी पूरी सीधी बुननी है। बहुत आसान डिज़ाइन है और देखने में तो सुंदर लग ही रहा है। तो ये दूसरी सिलाई भी हम पूरी सीधी बुनकर फिर आपको मिलते हैं। ये हमने आखिरी फंदा बुना और ये हमने अपनी ऊन में गांठ लगाई। अब देखिए मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताने वाली हूँ जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। छोटी बातें होने का मतलब ये नहीं है कि उनका महत्व नहीं है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं। एक रंग से 4 सिलाई बुनी जाएंगी। 2 सिलाई हमने बुन ली, अभी 2 सिलाई की और बारी बाकी है। अब ये जो हमारी ऊन है नीचे, पहला रंग जो है, इसको हमें इसके ऊपर ले लेना है। ये बहुत ही ज़रूरी बात है, इसको आप अपने मन में ज़रूर बिठा कर रखें। अब हम आगे आए तो जब हमने पहले यहाँ पर शुरू किया था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 10 फंदों तक हमने एक तरह से बुना था, फिर 10 फिर 10। अब जो हम बुनेंगे तो वो उसको हम आगे पीछे करेंगे, काटेंगे। तो आप ऐसे मान लीजिए कि हम यहाँ 6 7 8 9 10 है ना, समझाने के लिए मैं आपको कह रही हूँ, 5 फंदों में बुनेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर 6 7 8 9 10 बुना था। उसके बाद फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर हम 1 2 3 4 5। इस तरह से ये हमारी बुनाई जो है वो कट जाएगी, आगे पीछे हो जाएगी। यहाँ पर ये बड़ा दिख रहा है, फिर यहाँ पर बड़ा दिखेगा, आगे पीछे हो गई बुनाई। तो अब हम शुरू कर रहे हैं। इस ऊन को हमें ऊपर रखना है क्योंकि अगली लाइन उससे हमें बुननी है।
तो इस फंदे को हम 3 बार लपेट रहे हैं, 2 और 3। ये हमारा छठा फंदा है जैसे, है ना। फिर इसको भी हम 3 बार लपेट रहे हैं, 7वां हो गया। ये हमारा 8वां है, 2 बार लपेटा। ये हमारा 9वां है, इसको भी 2 बार लपेटा। और ये हमारा 10वां था जैसे, 1 बार लपेटा। इस तरह से अब हम आगे चल रहे हैं। ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा 2 बार लपेट कर, फिर ये हमारा तीसरा 2 बार लपेट कर, फिर हमारा चौथा 3 बार लपेट कर, और ये हमारा 5वां 3 बार लपेट कर। 5 हो गए हमारे। फिर ये हमारा छठा 3 बार लपेट कर, ये हमारा 7वां 3 बार लपेट कर, 8वां 2 बार लपेट कर, 9वां 2 बार लपेट कर, और 10वां 1 बार लपेट कर। तो इस तरह से अब हम इसको दोहरा रहे हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट जो है 1 टाइम रैप, 1 टाइम किया हमने, सेकंड में 2 टाइम रैप किया, थर्ड में 2 टाइम रैप किया, फोर्थ में 3 टाइम, फिफ्थ में 3 टाइम्स। हो गए 5। अब ये छठा है हमारा 3 बार, 7वां है हमारा, 7th है 3 टाइम्स, 8th है 2 टाइम्स, 9th है 2 टाइम्स, और 10th है 1 टाइम। इस तरह से ये हमारे बीच के तो वैसे ही जा रहे हैं जैसे यहाँ थे, सिर्फ शुरुआत का और आखिर का ये हमारा आधा आधा हो गया है। तो यहाँ पर हम फिर से 1 टाइम, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, और इसमें 3 टाइम्स, और इसमें भी 3 टाइम्स। इस तरह से ये हमने सलाई बी कलर से पूरी करी। अब हम आ गए उल्टी तरफ। देखिए अब हमको क्या करना है, बुनना सीधा है, बिल्कुल सिंपल। अब कोई परेशानी की बात नहीं है। इसको आप खींचकर थोड़ा टाइट रखिए, क्योंकि ये लंबा वाला स्टिच है, तो इसको थोड़ा सा टाइट करके हम बुनेंगे। बस इसको ध्यान रखना है किनारे वाले फंदे को। फिर इसको सीधा बुना, इसको सीधा बुना, आराम से खोलते हुए इस पूरी सिलाई को हम सीधा बुनकर फिर मिलते हैं आपको। ये हम आ गए लास्ट में। अब देखिए यहाँ पर हमको आगे एक कलर से बुनाई करनी है। अब इस वाले रंग से बुनाई करनी है। इसको इस तरह से हम लपेटेंगे और सफ़ेद वाले को लपेटकर लाल से बुनाई करेंगे। तो बस लाल से वैसे ही बुनाई करनी है जैसे सफ़ेद से बुना है। तो पहली सिलाई हमको पूरी सीधी बुननी है, पहली और दूसरी सिलाई पूरी सीधी बुनेंगे। वीडियो आप अंत तक देखिएगा। मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस मफलर में, जो हमारा मफलर है, उसमें कितनी ऊन लगी है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी आ रही है। तो इसलिए आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। ये सिलाई पूरी करके मैं फिर आपको मिलती हूँ। देखिए अब हमारा डिज़ाइन दिखाई देने लगा है। अगर आप अच्छे से सिलाई एडजस्ट करके इस डिज़ाइन को बनाएंगे तो बहुत सुंदर ये डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। ये थोड़ी मोटी वाली ऊन ही ली है हमने, थोड़ी मोटी ऊन लेकर बनाएंगे तो सुंदर दिखेगा। ये आ गए हम लास्ट में। ये हमने पहली सिलाई एक कलर से पूरी सीधी बुनी, और अब हमको दूसरी सिलाई भी पूरी सीधी बुननी है। मिलेनियम और भी कोई थोड़ी मोटी वाली ऊन लेकर आप बनाएंगे तो 6 नंबर की सिलाई पर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। ये सिलाई हमारी 2 सिलाइयाँ पूरी हुई। अब सबसे पहला काम हमको क्या करना है, ये जो हमारी ऊन है नीचे वाली, इसको हमें ऊपर ले जाना है। इस बात को आप ज़रूर गांठ बांध कर रख लें, ठीक है। ये गलती मत करिएगा, इसको नीचे मत छोड़िएगा। अब हम आ गए अपनी तीसरी सिलाई पर। तो यहाँ पर जो हमने बुना है उसी तरह से हमको यहाँ बुनना है, बिल्कुल वही। ये पहला फंदा है 1 बार, ये दूसरा फंदा है 2 बार लपेटा, थर्ड में 2 बार लपेटा, फोर्थ में 3 बार लपेटा, फिफ्थ में 3 बार लपेटा, फिर सिक्स्थ में 3 बार लपेटा, सेवेंथ में 3 बार लपेटा, 8वें में 8th में 2 बार, 9वें में 2 बार, और 10वें में 1 बार। बस यही सिलाई हमको दोहरानी है
तो मैं बुनकर फिर आपको लास्ट में मिलती हूँ। ये हम लास्ट में आ गए। ये हमारा 9वां फंदा है, 9th स्टिच है 2 बार वाला, और ये हमारा 10वां फंदा है 1 बार वाला। तो यहाँ पर क्योंकि सिंगल नॉर्मल वाला फंदा है तो इसमें ज़्यादा टाइट की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर वाइट वाले में हमको टाइट बुनने का ध्यान रखना है। तो सीधा बुन रहे हैं खोलते हुए, पूरी सिलाई को सीधा बुनकर मैं आपको मिलती हूँ। फिर आखिरी फंदे पर हम आए, इसको हमने बुना। अब देखिए क्या बढ़िया डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। अब हमको अगर ये जब हमारी लंबाई पूरी हो जाएगी तो जैसे हमने रेड से शुरू करा है तो हम रेड पर ही बंद करेंगे। तो ये 4 सिलाइयाँ और ये 4 सिलाइयाँ सेम यही हमको दोहरानी है। सफ़ेद रंग से फिर यही 4 सिलाइयाँ दोहरानी है और रेड कलर से फिर यही 4 सिलाइयाँ दोहरानी है। तो फाउंडेशन की बात आप छोड़ दीजिए, फाउंडेशन रो का जो ये हमारी है उसको एक बार बुन के फिर इन 4 सिलाइयों को आप दोहराइए। फंदे बंद कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक फंदा हमने बुना और लूज़ बंद करने हैं, ये बात का ध्यान रखना है, जिससे कि दोनों तरफ एक समान खिंचाव रहे। तो इस तरह से हम फंदे बंद करते हुए अपने मफलर को, स्टोल को फाइनल करेंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं कि डिज़ाइन के बाद यहाँ पर थोड़ा पतला लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा मोटा ज़्यादा था। तो यहाँ पर हम ऐसा सोचते हैं कि इसके बाद जब बंद करने का टाइम आए तो आप 2 सिलाइयाँ सीधी और बुनें और उसके बाद बंद करें। तो ये मैंने आपको जैसे बताया कि कानून कोई नहीं होता है, कानून होता है सिर्फ एक कि हमको अच्छा दिखाई देना चाहिए, हमारी जो चीज़ है वो अच्छी दिखाई दे। तो इस तरह से अगर हम 2 सिलाइयाँ और सीधी बुन लेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहीं से मैं मुड़ जाती हूँ कि मानिए हमने 2 सिलाइयाँ सीधी बुननी है, तो वो किनारी जैसे हमारी शुरुआत वाली फंदे डलने की किनारी है तो ये भी थोड़ी हमारी मोटी किनारी हो जाएगी। तो इस तरह से 2 सिलाई बुनने के बाद फिर हम आ गए। अब देखिए अब ये ठीक लग रहा है, ये दोनों चीज़ एक समान दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से 2 सिलाई बुनने के बाद फिर हम बंद करेंगे। तो आशा है यह बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं और इसका साइज़ कितना है, वज़न कितना है, वो सब हम थोड़ा समझ लेते हैं। 50 फंदे 50 स्टिचेस इसमें लिए गए हैं। ये हमने 4 फोल्ड किया हुआ है, चौहरा है इस समय ये, और देखिए लगभग इसकी ये 15 इंच से ज़्यादा लंबाई आ रही है। तो 63-64 इंच के करीब इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 14 इंच, ये 14 इंच के करीब इसकी चौड़ाई आ रही है। इसका वज़न लगभग 225 ग्राम के करीब है। तो आप 250 ग्राम ऊन लेकर बनाएं। झालर इसमें अलग से लगाई गई है, झालर की लंबाई कितनी है वो आप देख सकते हैं। और ये झालर की लंबाई लगभग यहाँ पर 4-4.25 इंच दिखाई दे रही है। तो गांठ लगने के बाद ये छोटी हो जाती है। तो आप 10 इंच के करीब ऊन काटें। अब आपको जितनी भी मोटी लेनी है, मानिए मैं यहाँ पर 6 ऊन लेकर आपको थोड़ा बनाकर दिखा देती हूँ कि सिंपल तरीका है कि आपने इसको लिया। एक तो इसका ये उल्टा और सीधा होता है, यहाँ ये सीधापन है, इधर ये उल्टापन होता है। तो ये देखते हुए हम एक ही तरह से बनाएंगे। ये हमने क्रोशिया घुसाया, इसको निकाला जहाँ से भी हमको बनाना है और इसको इसके अंदर से निकाल दिया। ये देखिए ये हमारी एक तरह से लग गई झालर। वैसे हमारा झालर के वीडियोस भी हैं, आप उनको देखें तो भी बहुत सारी तरह की आप झालर लगानी सीख पाएंगे। दूसरा तरीका है कि इसको हमने सिंगल करा और सिंगल करके इसको हमने निकाल लिया। उसके बाद इसको हमने इस तरह से एक समान बराबर करके डबल कर लिया। इस तरह से इसको हम ट्विस्ट करके और ये निकाल कर इस गांठ को हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो ये भी एक मजबूत हमारी झालर बनकर तैयार हो जाती है। अब इसके बाद एक काम और बाकी है, तो उसको भी आप समझें। इसको इस तरह से बिछाकर इन सबको सीधा करके, एकदम सीधा करके, फिर हम एक सीध में इनको काट देंगे। ये सब
स्टेप्स करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सुंदर मफलर, शॉल, स्टोल बना पाएंगे। अगर हम ये कटिंग नहीं करेंगे तो भी वो हमारा अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से देखिए, अब ये हमारी एक समान झालर हो गई। आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।